हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ का 18वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले का जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यह आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो समय से पहुंच सके। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है और यह भारत के कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है। हम मैप में देखते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है भारत में कोलकाता से लेकर के फिर समुद्री रास्ते से होते हुए म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ता है, जो कि आगे चल कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचता है। तो सितवे बंदरगाह का यह अधिकार किससे हासिल किया है भारत ने? तो म्यांमार से। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को हम देखें तो कोटा राजस्थान में है, नामरूप असम में है, ओबरा उत्तर प्रदेश में है और परीक्षा भी उत्तर प्रदेश में है। इसे हम सही क्रम में लगाते हैं। हम इसे मैप में देख सकते हैं। आप देखें कि नामरूप जो है वह असम में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ये रहा ओबरा और फिर परीक्षा और कोटा राजस्थान में। इस तरह हम पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम जाएं तो नामरूप, ओबरा, परीक्षा और फिर कोटा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह उड़ीसा है। उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा में कालाहांडी क्षेत्र है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। तो कालाहांडी क्षेत्र जो है बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? तो जल विद्युत का नुकसान के बारे में पूछा गया है। तो जल विद्युत से क्या क्या नुकसान होते हैं? तो ये ऊर्जा का एक अस्थिर स्रोत है। दरअसल जल विद्युत का उत्पादन जो है पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कभी पानी ज़्यादा और कभी कम, यह इसके उत्पादन को प्रभावित करता है। वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीव को प्रभावित करते हैं। जल को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते हैं और इससे वन क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। वे हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं, हानिकारक उत्सर्जन का कारण नहीं बनते हैं। यह कथन गलत है। तो हमसे पूछा गया था नुकसान, तो ये दोनों ही नुकसान है, ऊर्जा का स्थिर स्रोत है और वनों की कटाई का कारण बनते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? मृदा पलवार हम किसे कहते हैं? दरअसल जो नंगी जमीन होती है या खुली जमीन होती है उसे हम कार्बनिक पदार्थों की परतों से ढक देते हैं और इस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। उनमें डैश से कम होती है। तो उनमें वार्षिक वर्षा जो है, शुष्क भूमि कृषि वहां की जाएगी जहां की वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होगी। ऐसे क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि होती है।
नेक्स्ट है सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखना है। तो शुद्ध बोई गई भूमि की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और उसके बाद आंध्र प्रदेश आते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा और आंध्रा। नेक्स्ट है पल्ली सासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। तो पल्ली वासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह केरल में स्थित है। केरल की पहली जल विद्युत परियोजना है और यह मुठिरा पूझा नदी पर स्थित है। यह नदी है और इसी के ऊपर पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरल में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जुआरी नदी प्रवाहित होती है। जुआरी नदी कहाँ पर है? जुआरी नदी गोवा में स्थित है और यह गोवा की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम अघनाशिनी है। इस प्राचीन नाम को आप याद रखेंगे, अघनाशिनी। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ पर है। तो भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल या भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पर बना पुल है। यह पुल जो है असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना है तो यह है हिमालय। हिमालय सबसे उत्तर में है, फिर विंध्यन, सतपुरा और दक्षिण में नीलगिरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी दो जोड़ियां सुमेलित नहीं है। जो जोड़ी सुमेलित नहीं है उन्हें आपको चुनना है। जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में है, यह कथन सही है। सिपकिला उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला सिक्किम में है, यह भी सही है। और यांगला जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड। तो हमारा करेक्ट नहीं पूछा गया है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है। तो भूटान में हिमनदों का कितना प्रतिशत भाग जो हिमनदों से आच्छादित है। तो लगभग 3% हिस्सा जो है भूटान का हिमनद से घिरा हुआ है। वनांचल राज्य जो है झारखंड का ही एक पूर्व नाम है। तो झारखंड का एक नया नाम, लेकिन झारखंड नाम प्रभावी है, वनांचल भी से कहा जाता था। सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। राज्य चुनाव आयोग से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और यह पंचायती राज्य चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कराना इसका उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है। तो राज्य में जब संवैधानिक विफलता होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और यह अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1958 तक था।
तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु भारत में कौन कौन से प्रावधान हैं? इनमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, तो यह कथन सही है। न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, यह भी सही है। वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते, तो यह भी सही है। अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दृष्ट आलोचना से मुक्त होते हैं, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, और उस समय उन्होंने 1867-68 के डेटा के आधार पर उन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होना अनुमानित किया था। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था के प्रकारों का मिश्रण है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, यह किनका कहना था? तो यह कथन जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का कहना था। तो अल्फ्रेड मार्शल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का आधार है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किनकी रचना है? अल्फ्रेड मार्शल की रचना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो कौन से व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं थे? तिलका मांझी आपको मालूम है कि ये ब्रिटिश के विरुद्ध लड़े थे। सिद्धू कान्हू मुर्मू ये भी लड़े थे। सी आर दास जो है ये जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि ये भारत के प्रमुख जो है राजनीतिज्ञ थे। हालांकि ब्रिटिश के विरुद्ध इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? सुभाष चंद्र बोस। अस्थायी सरकार के गठन जो है आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। हालांकि राजा महेंद्र प्रताप द्वारा भी अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस करेक्ट ऑप्शन है। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा जो है माउंटबेटन द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। जॉन साइमन। कब किया गया था? 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके सभी 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे और इसीलिए भारत में इनका काफी विरोध हुआ। नेक्स्ट है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो चंपारण कृषि कानून जो है मार्च 1918 में बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में पारित हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? चौरी चौरा कांड। ऑप्शन बी करेक्ट है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में
गांधी जी जो है न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक के मार्च को नेतृत्व किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? स्वदेशी एवं बहिष्कार। तो सबसे पहले किन प्रथम बार संघर्ष के दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था 1905 ईस्वी में। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो यह कथन किसका है? यह कथन सर सैयद अहमद खां का है। सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, क्योंकि वे कांग्रेस की नीतियों और दृष्टिकोण से असहमत थे। उनका मानना था कि कांग्रेस भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद जो है मंगल पांडे को माना जाता है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक और एक प्रमुख समाज सुधारक थे। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉर्ड मैकाले। इनमें कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? इनमें से कौन कौन से समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? एनी बेसेंट के जो है न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र था, इससे ये संबंधित थे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से लेकर के 1849 के बीच चला था, और इस टाइम गवर्नर थे डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व किया? तो पुर्तगाल में उस टाइम काफी भौगोलिक खोजें हुई थी। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम जो है एक विशेष प्रकार की कुरियर प्रणाली थी। कुरियर प्रणाली, इसके तहत तेज और कुशल संचार किया जाना संभव था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो शाहू को बंदी बना लिया गया था मुगलों के द्वारा, और इसे मुक्त किसने किया था? तो मुअज्जम ने। मुगल शासक मुअज्जम ने जो है शाहू को मुक्त कर दिया था। मुअज्जम का असली नाम मिर्जा मोहम्मद मुअज्जम था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार जो था मलिक अलाउद्दीन जानी, किसे किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो मलिक अलाउद्दीन जानी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप इस नाम को ध्यान में रखेंगे, मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव था। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो गुप्त वाकाटक युग में भारतीय दर्शन का न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, इन सब का विकास हुआ था। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो बाबर की गुफाओं को आजीविकों के लिए दान में दे दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है।
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह पंक्ति जो है ऋग्वेद से ली गई है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? तो जोरवे संस्कृति जो है यह महाराष्ट्र की संस्कृति है। महाराष्ट्र हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? यह तो अब पुराना प्रश्न हो चुका है, बन भी चुका है। तो दरअसल एक नए राज्य की स्थापना कैसे होती है यह आपको जानना चाहिए। तो नए राज्य की स्थापना जो है संवैधानिक औपचारिकता को पूरा की जाती है। इसके तहत केंद्र सरकार को नए राज्यों की स्थापना की शक्ति है। तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं बनाया जाता है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके भी नहीं बनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है पटना है। पटना और उसके बाद मुंगेर और फिर नालंदा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पटना, मुंगेर। सबसे ज़्यादा पटना, ये तो कम है तो यह नहीं है। तो सबसे ज़्यादा पटना में है और उससे कम मुंगेर में है और फिर नालंदा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों के समय योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, जल पोषण खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ, उपलब्ध मिट्टी और जलवायु, मिट्टी की स्थिति जलवायु की स्थिति के अनुसार समाधान प्रदान करना, ये सभी जो है बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट ऑप्शन है। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वह 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हालांकि इसका औपचारिक गठन जो है 25 जून 2008 को हुआ था। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। बिहार विधानसभा में कुल सीट हैं 243। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वामी विद्यानंद द्वारा जो है किसानों की अगुवाई की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने निर्बल सेवक नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। इनके अलावा हुंकार नामक पत्रिका भी स्वामी सहजानंद द्वारा ही प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है, पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? तो पटना में राजभवन की आधारशिला जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1913 में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर द्वारा मापी जाती है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार काम करती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि वहाँ दाब उच्च रहती है और पानी जो है उच्च तापमान पर उबलता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, निर्वात में संचरित नहीं होती है, यह कथन सही है। वैद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? वैद्युत बल्ब का आविष्कार जो है यह थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। तो थॉमस अल्वा एडिसन करेक्ट आंसर है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से तरल, इसे संघनन कहते हैं।
नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित रहती है? तो नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर टेफ्लॉन की परत होती है। खाने का सोडा है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल प्रयोग किया जाता है। गैस रिसाव का पता लगाने में इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक है। तो गैस रिसाव हो इसका पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो यह XY क्रोमोसोम होता है। पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं, पक्षियों द्वारा जो है यूरिक एसिड के रूप में वर्ज्य पदार्थ निकाले जाते हैं। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो मांसपेशियां थकान अनुभव करती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन C। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह से व्यक्ति का रक्त लेने की क्षमता रखता है? AB रक्त समूह जो है किसी से भी रक्त ले सकता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। लाल व नीला दोनों में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, लेकिन नीला से ज्यादा लाल होता है, तथा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है NPK। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व अर्थात नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? एड्स जो है वायरस से होने वाली रोग है। एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सेरेना विलियम्स को 2025 में सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? उन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट प्रदान किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। IPL इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य पूछा है, तो दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा है। पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो यह मिजोरम उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। हाल ही में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से मुख्य रूप से कौन से जिले प्रभावित हुए? तो जहां पिछले एक महीने में 3000 से अधिक सुअरों की मौत हुई। तो ये जिले हैं सियाहा, लांगतलाई, लुंगलई और मामित। ऑप्शन बी करेक्ट है। अमेजन के प्रोजेक्ट क्यूपर किनका है? तो यह अमेजन का है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जिसके तहत हाल ही में 27 सैटेलाइट का पहला बैच लॉन्च किया गया है। इसके तहत विश्व भर में विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्टिविटी प्रदान करना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है AI का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? इंदौर को लगातार 8वां बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को प्रति माह कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है? इसके तहत 125 यूनिट बिजली जो है स्कूलों को मुफ्त देनी है। ऐसा नागरिकों के लिए भी तो प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने किस उद्देश्य से कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व तेलंगाना में है और इसे किस लिए अधिसूचित किया गया है? तो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराज्य गलियारे को कानूनी रूप से संरक्षित करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज, तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज जो है
मारियांगेला हुनग्रिया को प्रदान किया गया है। मारियांगेला हुनग्रिया जो है कहाँ की है? ये ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 91 हो गई है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या जो है 96 तक पहुंच चुकी है। हालांकि राजस्थान में जो है कौन से रामसर साइट है इससे पूछा गया है, तो यह है खीचन और मैनार। हाल ही में किस तीन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, जिससे भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी? इसके तहत जो MIL, AVNL और IOL को जो है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर KV सुब्रमण्यम को IMF में उनके कार्यकारी निदेशक के पद से समय से पहले वापस बुलाने का संभावित कारण क्या था? इसके तहत जो IMF के डेटा मानकों और आर्थिक आकलनों पर मतभेद के साथ ही हितों के टकराव की संभावना थी और इसलिए डॉक्टर KV सुब्रमण्यम को वापस बुला लिया गया। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण उड़ान जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह श्योपुर मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 4 करोड़ भूमि दस्तावेज के डिजिटलाइजेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भू धांधली पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू किए गए प्रवाह पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको पहले इसे ही याद कर लेना है कि प्रवाह पोर्टल किससे संबंधित है? यह RBI से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न नियामकीय स्वीकृतियों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए एक एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का स्थान क्या था? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का स्थान 5वां था। 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश भारत है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जैज संगीत को शांति, विविधता व संवाद के एक वैश्विक माध्यम के रूप में बढ़ावा देना है? अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो 15 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो मंगोलिया और भारत के बीच नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास किया जाता है और इस बार 2025 में यह कहाँ हुआ था? तो मंगोलिया के उलान बटोर में यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने 2030 के लिए निर्धारित 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष में हासिल कर लिया? भारत ने समय से पूर्व अर्थात 2030 से पूर्व ही 50% गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य जो है 2025 में हासिल कर लिया। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव को किस गांव को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है? तो यह जो याकटेन गांव सिक्किम में है, यह भारत का याकटेन गांव सिक्किम भारत का डिजिटल घुमंतू गांव है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितनी रही है? तो 2023-24 में बिहार की विकास दर जो है वह 14.5% रही है। ध्यान देना है कि यह वर्तमान मूल्य पर 14.5 है। नेक्स्ट है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद रैंक प्रदान की गई है? तो इन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का दर्जा दिया गया। बिहार के किस जिले में स्थित पंत वन्यजीव अभयारण्य
तो पंत वन्यजीव अभयारण्य के विकास और संरक्षण के लिए एक नई प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई। तो पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है नालंदा के राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में बिहार कैबिनेट ने किस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और विकास के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी? तो बिहार कैबिनेट ने जो है ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए कौन से ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए मंजूरी दी? तो रोहतासगढ़ किले के लिए मंजूरी दी। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार किस नगर निगम ने अपने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए जीरो वेस्ट वार्ड मॉडल की शुरुआत की है? तो जीरो वेस्ट वार्ड मॉडल जो है पटना नगर निगम द्वारा शुरू की गई है। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 18 को सभी 100 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।